हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनामिका और आज के मेरे डेली व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फिलहाल मैं हूं छत पर और आज मैंने जो है ना कपड़ों की धुलाई की है हाथों से, क्योंकि अभी गणेश उत्सव के बाद बहुत सारे कपड़ों का ढेर हो रखा था और सारी साड़ियों को जो है हम मशीन में नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ से ही धो दिया जाए। और इसके साथ में चल रहे हैं पेपर, तो थोड़ा सा वक्त बीच में निकाल कर मैंने सारे कपड़ों की धुलाई कर दी है। और पहले तो मैंने सारे कपड़े नीचे डाले थे, फिर बारिश का मौसम देख करके छत पे लेकर के आई तो छत पर बहुत तेज धूप निकली है। तो जो कपड़े हैं ना 10-15 मिनट में ही सूख गए। तो मैं सारे कपड़ों को उठा लूंगी और शाम को इन्हें जो है प्रेस करने के लिए दे दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन के बाद ना घर में सबसे पहले कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो वही यहाँ पर मेरे साथ में हुआ। मैंने आप लोगों से कहा था कि बारिश का मौसम बन गया सडनली और बहुत तेज जोरों की जो है बारिश हो रही है। और यहाँ पर मैं अपने हाथ बाहर किए हूँ। तो जब पहले हम बचपन में ऐसे हाथ बाहर रखते थे ना, पानी उसमें लेते थे, तो मम्मी लोग बोलती थी कि तुम लोगों की शादी में बारिश होगी। अब उसके पास मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में और अभी शाम का समय हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि खाना बनाने के बाद मुझे पढ़ाना भी है, क्योंकि स्तुति कल है साइंस का पेपर। तो आज मशरूम करी बन रही है डिनर में और सिर्फ बनेगा चावल, क्योंकि लेट हो चुका है और मुझे अभी इसको फिर वापस रिवीजन भी कराना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सब्जी चावल ही बना लिया जाए, रोटी नहीं बनाएंगे। और साथ में यहाँ पर मैं बॉईल कर रही हूँ सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है हमने बहुत झांसी में खाया, क्योंकि झांसी में तो हलवा पूड़ी और सब्जियां बनती है सिंघाड़े की। वहाँ तो कंपलसरी है, हर घर में आपको सिंघाड़ा मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट में तो ढेरों लगा रहता है सिंघाड़े का। तो यहाँ पर भी हम लोगों को मिला तो हम लेकर के आए थे और बॉईल किए थे। बस दोनों सिंघाड़े में फ़र्क इतना है कि जब झांसी का सिंघाड़ा बॉईल करते ना तो बर्तन भी काला हो जाता था। यहाँ पर बर्तन बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, थोड़ा सा काला पानी निकला है। और ऑलमोस्ट हमारी मशरूम कली जो है बनकर रेडी हो चुकी है। तो डिनर करते हैं, उसके बाद स्तुति को फिर वापस से रिविज़न कराते हैं। यहाँ पर मैं और स्तुति जो है कमरे में बैठ कर रिवीजन कर रहे हैं और रात के 12 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि स्तुति अपनी स्पीड बढ़ाओ, सोना भी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना भी है। तो यहाँ पर स्तुति भी लगी हुई है और मैं भी उसके साथ में लगी हुई हूँ, क्योंकि कल है साइंस का पेपर और साइंस में तो जितना तैयारी करो उतना ही कम होता है। और यहाँ पर बज गए हैं सुबह के 5:30 और मैं सोच रही हूँ दरवाज़ा सबसे पहले ओपन करते हैं। बाहर जो है ना बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। तो ये क्लिप मैंने मिस कर दिया था, ये क्लिप जो है रात का है। और यहाँ पर जो है ना मैंने सब्जी बनाने के लिए जो है चना भिगोया, पानी में जस्ट डाला था। तो मेरी मम्मी और आंटियाँ लोग कहती थी कि जब भी हम कोई चीज़ पानी में भिगोते हैं और उसके बाद हाथों को उसमें ऐसे डुबो देते हैं ना, तो वो चीज़ भीगती नहीं, फूलती नहीं है। तो मैंने सोचा मेरे मन में फिर से खुरापती आइडिया, मैंने एक बार देखा तो सच में ऐसा होता है क्या। तो मैं वापस आ गई हूँ और अपना हैंड जो है इस डूबे हुए चने में मैंने डुबो दिया है। अब देखते हैं अर्ली मॉर्निंग कल ये चना जो है भीग करके फूलता है या नहीं। अब इसको जो है वापस से हम ढक देंगे और इसका कल ट्रायल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं चना तो काफ़ी अच्छी तरीके से फूला हुआ है। तो अब मुझे लग रहा है मम्मी और आंटियाँ लोग जो है ना यूं ही डराती थी, क्योंकि पता है कि चना जैसी चीज़ों में हाथ जाएगा तो सीधे हाथ मुंह में जाएगा और सारा चना जो है बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तो कितनी अच्छी तरीके से चना जो है भीगा है, फूल गया है। तो चलिए अब इसे हम कुकर में ट्रांसफर करते हैं और कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और मैंने मसाला जो है डाल दिया है और मसाला को हम भून लेंगे। वापिस लिया था, मसाला ने जो है ऑयल रिलीज कर दिया है। उसके बाद हम सारे सामग्री जो मसाला में डलता है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाले, सारी चीज़ें डाल देंगे। साथ में यहाँ मैं लगाने लगी हूँ आटा, क्योंकि बनानी है रोटियाँ। और मुझे 7:30 बजे के करीब जो है घर से बाहर जाना है, इसलिए मैं सारा काम रेडी करके जाऊँगी। आटा वाटा खाना, टिफिन विफिन, इनका टिफिन है, हम लोगों के लिए खाना है, स्तुति को तैयार। अब यहाँ बीच में जो है मैं चाय पीने लगी, क्योंकि अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि लेट नाइट तो मैं सोई थी, जल्दी उठ गई थी। वैसे हम लोगों के यहाँ ब्लैक टी और ग्रीन टी पीते हैं, पर आज मैंने ये बनाई क्योंकि आज ये वाली चाय पीने का मन कर रहा है। मैं निकल, आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी, हरियाली, पूरा सुबह जो है ना गांव वाला माहौल है। वैसे ये गांव ही है। तो यहाँ पर देखिए नदी, नहर, हरियाली, ये सब कुछ सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है देखने में। तो अभी मैं फिलहाल हूँ रास्ते में। हम सबसे पहले स्तुति को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद मुझे कहीं और जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा गांव ही है। ये गांव उस तरह का है जिस तरह हम जब छोटे थे ना, तो हम लोगों के गांव ऐसे डेवलप हुआ करते थे। कोई सुविधा नहीं थी, बेसिक सुविधा नहीं थी। तो ये सारा माहौल जो है ना उसी तरह का दिखाई दे रहा है। और ये पेडी फील्ड देखिए, धान के खेत, वैसे भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। फाइनली मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। हम स्तुति को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद जो है हम कहीं और के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल स्तुति को हमने छोड़ दिया है स्कूल में, मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। तो देखिए कुछ भी कहो, कुछ कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी एडवांटेजेस होती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ना कंडे की बाटियाँ, छोटी छोटी सी, बिल्कुल एक सेम साइज़ की, हवन करने के लिए। बड़ा बड़ा सा कंडा से हवन करो
तो पूरे घर में कचरा फैलता। अब ये हवन कुंड में उसके साइज का है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो इसे मैंने खरीदा है। और एक्चुअली कल क्या है, महालक्ष्मी है, यहाँ पर लोग महालक्ष्मी का व्रत करते ही नहीं है, तो फिर मुझे परेशानी हो रही थी, मूर्तियां भी नहीं मिली, पूजा का सामान भी नहीं मिला। फिर मैंने दिमाग लगाया कि लक्ष्मी नारायण जी का पोस्टर लिया, उसका फ्रेम करवा के रेडी करवा लिया, और दूसरे दुकान में जाकर फिर वापस से दूसरे पूजा का सामान जो है खरीदने लग गई। तो इस तरह से मैं महालक्ष्मी के व्रत के सामान की जो है तैयारी कर रही हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।